नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ग्रुप डी का जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का ग्रुप डी का जीके का पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में, उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। 11 सितंबर को अंतिम पेपर है वो आयोजित किया गया था सेकंड ग्रेड का। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया प्रदर्शन के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, जहां पर राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। तो पहला कथन गलत दिया गया है, क्यों अभिजीत गुप्ता इसमें नहीं जीते हैं, यश भरड़िया जीते हैं। यहाँ यश भरड़िया ये उपलब्धि हासिल की है। 20 साल बाद में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इनसे पहले अभिजीत गुप्ता है वो जीत चुके हैं। 2005 में भीलवाड़ा से अभिजीत गुप्ता राजस्थान के इंटरनेशनल मास्टर बने थे। लेकिन अब जून 2025 में यश भरड़िया, आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, यश भरड़िया ने उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि जून 2025 में ओडिशा के खोरदा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी इसमें केवल बी कथन है वो सही है, ए कथन गलत है क्योंकि अभिजीत गुप्ता नहीं जीते हैं। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित की गई, जिसमें 71 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया था। तो राजस्थान से कुलदीप सिंह का चयन इसमें हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 4 अगस्त तक सिंगापुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था कुलदीप सिंह मोकावत, और ये राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्केबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून को कहां से किया। तो इस इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया था 16 जून 2025 को सिरोही से, और सिरोही के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से इसका शुभारंभ किया गया। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इसका शुभारंभ किया गया था आबू रोड स्थित सैटेलाइट जनजातीय केंद्र से स्केबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो जनजातीय क्षेत्रों में स्केबीज के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एम्स जोधपुर के द्वारा यह इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय स्तर पर इसमें स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से हुए एमओयू से हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025, यह एक योजना है प्रत्यक्ष आवंटन योजना रिको की, इसमें आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है। तो इसमें जो औद्योगिक भूखंड की दर है वो संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर होगी। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ यह दर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, और ये नीलामी की तरह उच्चतम बोली पर निर्भर करती है, बल्कि एक तय दर पर भूखंड उपलब्ध करवाती है, जो कि ई लॉटरी या प्रत्यक्ष आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाती है। तो संबंधित औद्योगिक भूखंड की जो दर है वो आरक्षित दर होगी, जो ई लॉटरी या उस पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपति या कुलगुरु के संबंध में मैच करना है। इसमें विश्वविद्यालय का नाम आप देख सकते हैं और कुलपति का नाम भी आपको इसमें दिखा रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपको सीधी सीधी बात ध्यान में रखनी है, जो भगवती प्रसाद कलाल, जी हाँ, अखिल रंजन गर्ग, इनको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। यानी 1 नंबर को मिलाना है अपने को 1 नंबर से, और यहाँ पर यही सही होगा क्योंकि इसमें एक ही मैच हो रहा है, सी को 3 से मिलाना है। तो सी को 3 से मिलाना है, यानी भगवती प्रसाद जो शाश्वत है, इनको कोटा विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया गया था। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का आप सभी को पता है
जो नियुक्त किया गया था अखिल रंजन गर्ग की, तो ये भी नवीनतम नियुक्ति है। आपको एक का अगर बताओ कि कोटा विश्वविद्यालय के कुल गुरु कौन बने हैं, तो बाकी अगर आपको दो का नहीं पता हो तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कुलपति की नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो गलत दिया गया है पहला कथन, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की सहायता राशि है वो दी जाएगी। तो पहला कथन इसमें गलत है। दूसरा कथन है कि इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। त्रैमासिक रैंकिंग जारी होगी और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को इस योजना के तहत 50 लाख रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को 35 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले पर 25 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम चरण में 5000 गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। इसकी स्वीकृति है वो हाल ही में मिली है। केंद्रीय जल आयोग की 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति दी गई है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है और 24 अप्रैल को यह स्वीकृति मिली, तो यहाँ पर भी डेट भी बिल्कुल सही दे रखी है। दूसरा कथन है कि इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। टोटल लागत है वो परियोजना की 647.62 करोड़ ही है। फिर है कि इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 66% और राजस्थान की 34%, तो ये गलत है। हिस्सेदारी भी गलत है और स्टेट भी हरियाणा गलत दे रखा है, तो इसमें हरियाणा नहीं है बल्कि पंजाब है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की इसमें हिस्सेदारी 379.12 करोड़ यानी तकरीबन 58.54% हिस्सेदारी है वो पंजाब की रहेगी। राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 268.50 करोड़ यानी 40.46% है वो राजस्थान की हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी भी इसमें गलत दे रखी है और राज्य भी इसमें गलत दे रखा है, यानी 2 कथन तो इसमें सही थे, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। तो 1 व 2 इसमें दोनों ही कथन है ये सही पाए गए हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। आपने अगर आईपीएल पूरा देखा है तो एक खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में रहा था, उसका नाम था वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेलता था और उसको सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला था। टाटा की कार भी उनको दी गई थी। इन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे आईपीएल में। और इसके अलावा जो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला था, जो कि मूल रूप से बिहार से है। और इन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक भी लगाया था। कम उम्र में इन्होंने सबसे तेज शतक भी लगाने का रिकॉर्ड है वो हासिल किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन करते हुए जो राजस्थान ग्रामीण बैंक में विलय किया गया। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा, यानी स्पॉन्सर बैंक इसमें पूछा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह विलय 1 मई 2025 से प्रभावी हो चुका है। अब वर्तमान में राजस्थान ग्रामीण बैंक से ये बैंक है वो कार्य करेंगे। जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक सभी क्षेत्रीय बैंकों का विलय है वो किया गया है। एक आरआरबी और एक राज्य जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक राज्य जो स्कीम है के अंदर सरकार की उस नीति के तहत ये विलय किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन या शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एग्जाम में आप सभी को पता है कि जो राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह से लगातार क्वेश्चन है वो इस 2nd ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार पूछ लिया है जो किसका विमोचन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।
तो मुख्यमंत्री नहीं किया गया, ऐसा पूछ रखा है कि किसका विमोचन नहीं किया गया। थोड़ा आपको ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने के कारण इसमें गलत हो जाते हैं। तो इसमें राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर स्टैटिस्टिकल ईयर बुक का भी विमोचन किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। एसडीजी वेबसाइट 2.0 का भी विमोचन इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर का विमोचन नहीं किया गया, बाकी 3 का विमोचन है वो किया गया था। सांख्यिकी दिवस समारोह जो 29 जून को जयपुर में आयोजित किया गया, और इस अवसर पर जो 8 जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की गई थी। 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको कुलपति के क्वेश्चन याद हो तो ये हमने क्लासेज में अक्सर डिस्कस किए हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति कौन बने थे? कोटा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत बने थे। ये फोटो के साथ इसमें दर्शाया गया है। साथ ही गंग नहर प्रणाली को जो फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण, इसमें आपको यहाँ से साझेदारी दे रखी है और ये टोटल लागत है। 2 फैक्ट आपको इसमें ध्यान में रखना है। और 24 अप्रैल को 158वीं सलाहकार समिति में स्वीकृति मिली थी। तो ये फैक्ट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी दिवस के अवसर पर क्या क्या विमोचन किया गया था, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 29 जून को समारोह का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ग्रामीण बैंक 1 मई को इसका विलय हुआ था। और स्पॉन्सर बैंक यानी प्रायोजक बैंक, अगर आपको पता हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रायोजक बैंक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।